तो ध्यान रखना बच्चों लोग, आज के सेशन में हम लोग क्या खत्म करने वाले हैं। तो जो ग्रुप 17 के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो ग्रुप 17 का स्टडी को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमारा फोकस क्या चल रहा था? हमारा फोकस चल रहा था कि एनसीईआरटी को के लाइंस को रीड करना, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारे पास निकल सकता है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ से बच्चे लोग? एनोमोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन बाकी ग्रुप से थोड़ा अलग क्यों बिहेव करता है? ये फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से थोड़ा अलग बिहेवियर शो करता है, ठीक है। इसका एक तो रीजन होगा कि फ्लोरीन में वैकेंट डी नहीं है, ठीक है। ये बोलोगे अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। एक तो ये रीजन हो गया। और क्या बोलेंगे? स्मॉल साइज होता है। क्या होता है? स्मॉल साइज, ठीक है। तो ये दो रीजन आपको बता रहे हैं, अब ध्यान देना। और कोई रीजन मिले तो उसको उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बोला गया है? लाइक द अदर एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट इन द सेकंड पेज ऑफ द periodic टेबल, फ्लोरीन इज anomalous इन many properties, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरीन का अनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? ज्यादा होता है। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? हाईएस्ट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो भी क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। तो ये तीनों जो प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल बोला जाए, इनका वैल्यू क्या होता है? हाइयर होता है देन एक्सपेक्टेड। जितना एक्सपेक्टेड आपका था उससे ज्यादा हाई होता है, ठीक। इसका अलावा क्या है? इसका जो आयनिक रेडियस है और जो कोवलेंट रेडियस होता है, इवन जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है, इवन जो इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन है, यानी बॉन्ड तोड़ने का जो एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, ये सब क्या है? ये क्वाइट लोअर होता है। मतलब जितना हम चाहते थे उससे ज्यादा कम घट जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी घट जाता है ज्यादा, ठीक है। आपका जो बॉन्ड तोड़ने का एनर्जी होता है F2 का, वो भी क्या होता है? कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। जितना हम सोचते हैं उससे काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो हम बताते थे कि इसका रीजन क्या था? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है। उसका बॉन्ड तोड़ना आसान होता है। तो इसका इसका क्यों होता है? यहाँ देखो, इसका रीजन समझाया गया है कि फ्लोरीन का कुछ वैल्यू हाई होता है देन एक्सपेक्टेड, और कुछ वैल्यूज क्या होता है? लो होता है देन एक्सपेक्टेड। जितना सोचते हैं उससे भी ज्यादा लो हो जाता है। तो इसका रीजन क्या बोला गया है? स्मॉल साइज, पहला पॉइंट। सेकंड क्या है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। और क्या है? लो एफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी एब्सेंस ऑफ वैकेंट डीज का हम बात कर चुके हैं। तो ये आपको ये सारा पॉइंट याद रखना। क्या क्या हो जाएगा? स्मॉल साइज, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। लो वैल्यू ऑफ क्या होगा? तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होता है? हाईएस्ट होता है। ये वैल्यू क्या है? हाई है, ठीक। तो स्मॉल साइज, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी क्या होगा? लो होगा। तो लो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, ठीक। ये हो गया। और क्या बोला गया है? अब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल, उसी को हम लिखे हुए हैं अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन कहा? इन वैलेंस शेल। तो हर पॉइंट को लिखना है। जैसे आप मिस करोगे तो वैलेंस लिखना, तो इसको आप मिस नहीं करोगे। बोर्ड में कोई भी चीज मिस नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी का जो लाइंस है उसको पूरा जस्ट कॉपी कर देना आपको, ठीक है। तो फुल नंबर निकालने का बस यही तरीका होता है। जो भी एनसीईआरटी का लाइंस उसको मिस नहीं करना आपने। यानी आपका जो कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स आपके आंसर में होना चाहिए। आपके आंसर में कीवर्ड हो गया तो आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। मतलब परफेक्ट नंबर मिलेगा आपको, ठीक। इसके लिए बात करें यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब इसका रीजन यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि फ्लोरीन छोटा साइज का होता है। अगर फ्लोरीन छोटा होगा तो उसका बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। हम लोग सीखे थे ना कि कहीं ना कहीं जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है वो साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। जितना साइज छोटा होता है क्या वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनता है। तो चूंकि फ्लोरीन छोटे साइज का है, उसका बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्गर बनेगा। और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा तो क्या होगा? एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। इसलिए क्या होता है कि फ्लोरीन का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? मोस्टली क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। मोस्टली क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है, ठीक। इसके अलावा ध्यान है ना, और क्या पॉइंट लिखा हुआ है तो उसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो ध्यान दोगे, यहाँ बोला हुआ है कि इट फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड्स। हम बता चुके हैं यार,
इसमें क्या बनता है, बस HOX बन सकता है। क्यों? क्योंकि यार फ्लोरीन जो है उसका वैकेंडी है नहीं, तो वैकेंडी है नहीं तो क्या होगा, F हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्जो से एक ही बनाएगा, क्या बनेगा, HOF बनाएगा। इसमें भी क्या होगा, F का स्टेट होगा -1, क्या होगा, -1, ठीक है, और O का होगा +1। अगर बात करते हैं HOCl का, तो HOCl में अगर बोलते हैं कि Cl ऑक्सीडेशन क्या होगा, तो इसमें उल्टा होता है, Cl का होता है +1, और जो ऑक्सीजन है, ठीक है, सॉरी इसमें मैं थोड़ा गलत तो लिख रहा हूँ, इसमें ध्यान देना, ये जो O है ना, इसमें O का स्टेट 0 होगा, O का स्टेट 0 होगा, ठीक है, और यहाँ पे O का स्टेट -2 होगा। अब पर O 0 क्यों बोल रहे हैं, तो ध्यान देना, O 0 का लॉजिक में बता दे रहा हूँ। HO का बॉन्ड तोड़, तो जब यहाँ का बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ का तो क्या होगा, F पे माइनस और O पे प्लस। H का बॉन्ड तोड़, H का बॉन्ड तोड़ा तो क्या H पे प्लस और O पे माइनस, तो अल्टीमेटली O पे नेट चार्ज क्या हो रहा है, O पे नेट चार्ज 0 हो रहा है, F पे -1 हो रहा है, और H पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे समझ में आ रहा है। HOCl में क्या होगा, तो O और Cl में ज्यादा अल्टरनेटिव बॉन्ड होता है, HOCl में O और Cl में ज्यादा अल्टरनेटिव बॉन्ड होने वाला, तो चलो तो वो ऑक्सीजन है, तो HOCl में तुम बॉन्ड तोड़ेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव आ जाएगा, और H का बॉन्ड तोड़ा तो क्या होगा, पॉजिटिव, और O पे नेगेटिव, O का नेट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, O का नेट क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना, जब हम ऑक्सिजन एसिड का बात कर रहे हैं, तो बाकी हेलोजन अदर हेलो और भी हेलो एसिड बनाता है, आप लोगों को मैं समझा चुका था, बाकी हेलोजन क्या बनाता है, तो हेलो एसिड क्या होता है, HX हो सकता है, HXO2 हो सकता है, HXO3 हो सकता है, ठीक है, और HX4 हो सकता है, तो ये सारा पॉसिबिलिटी है, जिसमें जो फ्लोरीन है बस इसको बनाता है, बाकी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब भी बनाने का पॉसिबिलिटी उसमें हो सकता है, ठीक है, तो वही चीज आपको समझाया हुआ है। पहला पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF का बात कर रहे हैं हम, HF का, HF लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, सॉरी रूम टेम्परेचर नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा कम, मतलब 293 केल्विन, मतलब कितना, 20 डिग्री पे, ठीक है, तो HF लिक्विड होगा, ठीक, इस पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, रूम टेम्परेचर किस में आता है हम लोग, 25 पे, तो 25 पे वेपर में चला जाएगा, 25 पे वेपर में चला जाएगा, ठीक है, तो HF लिक्विड होता है टिल 293 केल्विन टेम्परेचर तक। क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड लिखना होगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर, ये वर्ड आप ऐड कर देना अपने आंसर में हमेशा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर, तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, ये चीज ध्यान दोगे, यहाँ तक आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब ध्यान देना, बाकी जो हाइड्रोजन हाइलाइट्स होता है, मतलब किसका बात करें, HCl, HBr और HI, ये सारा क्या होता है, ये सारा क्या होता है, गैस होता है, ये भी ध्यान देना, HF को छोड़ के बाकी सारा स्टेट क्या होता है, गैस होता है, ठीक। अगला पॉइंट ध्यान देना कि हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, यानी अगर बात करते हैं कि हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी कैसे चलेगा, ठीक है, यानी हाइलाइट्स का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करने वाले बताया जा रहा है, तो है ना, सारा का सारा हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है, बट अगर रिएक्टिविटी का बात करते हैं तो जो एफिनिटी है प्रोटॉन का, यानी जो हाइड्रोजन का जो एफिनिटी है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, यानी F से जब I तक मूव करते हो आप, तो आपका रिएक्टिविटी क्या होगा, घटेगा, तो यहाँ पे जाके डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रांगली कौन सा रेट करेगा, ज्यादा स्ट्रांगली रेट करता है कौन, F, फिर Cl, फिर Br, फिर I, ठीक है। और क्या बोला गया है, जितना भी हाइड्रोजन हैलाइड्स है वो पानी में क्या होता है, घुलता है, ठीक है, पानी में घुल के बनाए एसिड बनाता है, क्या बनाता है, एसिड, इसका मतलब समझोगे आप। अगर कोई बोलेगा HCl एसिड है, तो नहीं, HCl एसिड नहीं होता है, HCl एसिड नहीं होता है, ठीक है, इसका मतलब समझ, HCl का अपना फेज गैस होता है, और गैस फेज में प्रोटॉन रिलीज नहीं करता है, ये प्रोटॉन फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी एसिड प्रोटॉन तभी रिलीज करता है जब आपका सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, तो कोई भी एसिड अपना प्रोटॉन तभी रिलीज करेगा जब उसके पास सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है, तो जितना भी HX होता है, HX अपना प्रोटॉन को कब रिलीज करेगा, जब इसका फेज क्या होगा, एक्वस होगा, ठीक है, एक्वस होगा तो इसमें H+ और H- बन सकता है, ठीक, अगर एक्वस फेज नहीं लोगे ना तो आपका H+ नहीं निकलेगा, ठीक है, यानी बोलो उसे प्योर, बोले आपसे पूछेंगे प्योर HCl एसिड है, तो बोलोगे नहीं, प्योर HCl एसिड नहीं होता, क्योंकि
आपका उसमें से प्रोटॉन रिलीज करेगा ही नहीं और बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो बॉन्ड टूटने के लिए जो मोटिवेशन है वो वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि वाटर में क्या होता है, वाटर में इसको बोला गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। क्यों? क्योंकि वाटर में H+ से रिलीज करता है, ठीक। तो इस लाइन का मतलब यही था। इसके अलावा ध्यान रखिए, सम प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स आर गिवन इन द टेबल, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी एसिडिफिकेशन क्या होता है, इस तरह फॉलो करता है। नीचे क्या होता है, नीचे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो क्या होगा, बॉन्ड टूटना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज आप समझाओ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का उल्टा ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिटी का। क्योंकि जो जितना इजीली बॉन्ड टूटेगा उतना ही क्या हो जाएगा, एसिडिक होता चला जाएगा। बाकी टेबल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो टेबल्स हम आगे मूव करते हैं। अगला पॉइंट बोला गया है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आपको देखो ध्यान से, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन दो ऑक्साइड बनाता है, एक OF2 एंड O2F2, ठीक है। और दोनों क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जो स्टेट है पॉजिटिव है। जैसे OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन रेट क्या +2 है, और O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन रेट +1 होता है। तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन रेट ऑक्सीजन जनरली अक्वायर नहीं करना चाहता है, इसलिए क्या हुआ, दोनों दोनों उतना स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ समझाया गया है। दीज ऑक्साइड्स आर एसेंशियली ऑक्सीजन फ्लोराइड्स, ठीक है। क्योंकि देखो, जब भी आप बोलते हो ना कि Na2O का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड बोलते हो, ठीक है। यानी जो कटानिक पार्ट होता है, जिसका जो कटान होता है उसके नाम पे ऑक्साइड होता है, ठीक है। यहाँ देखोगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यानी यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। जैसे मान लेते हैं NaCl, तो NaCl में आप क्या नाम बोलते हो, सोडियम क्लोराइड। यानी जो कटानिक पार्ट है उसका नाम पहले लिखते हो और उसके बाद लिखते हो आयनिक पार्ट का, ठीक है। वही चीज यहाँ बोला गया है कि OF2 में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, तो ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन का नाम पहले लिखोगे, तो लिखा गया, देखो आप ऑक्सीजन लिखा गया, लिखा गया ऑक्सीजन, लिखा गया, फिर लिखा गया फ्लोराइड्स, ठीक है। तो इसका लॉजिक ये होता है कि जिसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका नाम आप पहले लिखोगे और उसके बाद नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम उसके बाद लिखना आपको, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो दोनों दोनों फ्लोराइड्स है दोनों अनस्टेबल है। दोनों अनस्टेबल बोलने का मतलब इसमें से जो ऑक्सीजन है ये बहुत इजीली निकलेगा, यानी O2F2 है, ये बहुत इजीली क्या होता है, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। इवन जो OF2 होता है इसमें से ऑक्सीजन बहुत इजीली निकल जाएगा। तो जो ऑक्सीजन इजीली निकलेगा तो क्या हो, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। वही बोला हुआ है कि बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरेटिंग एजेंट, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, बहुत इजीली ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और फ्लोरीन को रिलीज करेगा। तो फ्लोरीन को जो रिलीज करेगा तो दूसरे को फ्लोरीन क्या करेगा, ट्रांसफर कर सकता है। तो O2F2 है, OF2 है, इसमें ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन खुद को, ज्यादा बेटर बोले तो दोनों में से क्या होगा, इजीली O2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा। O2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा। जो फ्लोरीन है ये किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। इसका मतलब फ्लोरीन दूसरे को जब ट्रांसफर करेगा तो क्या, दूसरा जो भी कंपाउंड है, जो भी एलिमेंट होगा, फ्लोरीन को क्या करेगा, खुद में ऐड कर लेगा, खुद में ऐड कर लेगा। इसलिए बोला गया है कि दोनों क्या, दोनों स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। O2F2 होता है, जो O2F2 होता है वो प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज कर देता है, ये सब फ्लोरीन डाल देता है, PUF और बनाता है, PUFC बनाता है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है आपके न्यूक्लियर इंडस्ट्री में। न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है, नहीं जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहां इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों? आपके उसमें कहने की जो यूरेनियम है वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये जो कन्वर्ट हुआ इसको हटाने के लिए आपका यूज किया जाता है इसका O2F2 का, ठीक है। इसको आगे भी आपका एग्जांपल में एक चीज बता दी होगा, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, जो क्लोरीन ब्रोमीन और जो आयोडीन है उसका जो ऑक्साइड्स होता है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक वैरी कर सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का जो ऑक्साइड्स होगा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक जा सकता है। एग्जाम्पल ध्यान देना, अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन में क्या कर सकता है, क्लोरीन में पॉसिबल है, ClO पॉसिबल है, ClO2 पॉसिबल है, ClO3 पॉसिबल है, और क्या बोलोगे तो Cl2O6 हो सकता है और Cl2O7 हो सकता है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो अब ध्यान देना, यहाँ पे ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये +6 होगा, ये भी +6 होगा, ये क्या होगा, ये +4 होगा, और यहाँ पे +2 होगा, ठीक है।
ये सारे एग्जांपल्स हो सकता है आपके पास। इतना क्लियर रहेगा? ठीक। इवन कुछ ऐसा ऑक्साइड पॉसिबल होगा जिसमें ओ में 2 Cl जोड़ दो, और ओ में 2 Cl जोड़ दोगे, OCl2 एक बार चेक करना पड़ेगा ये पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, भाई चेक करना पड़ेगा OCl2 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा चेक कर लेना एक बार। अगर ऐसा होता है तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन +1 होगा। ठीक है, तो ये चेक करेंगे एग्जिस्ट करता है नहीं, वो चेक करेंगे इसको। हाँ होता है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका Cl2O एग्जाम्पल हो गया। Cl तो आपको यही मैं बता रहा था कि जो क्लोरीन, यानी जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1 से +7 तक वेरी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान देना आपको थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ बोला गया अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स लीड्स टू जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म बाय हैलोजेंस। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई भी ऑक्साइड का स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना हो, तो अगर बोल लेते हैं, अगर बात कर रहे हैं लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, ClO3 है, BrO3 है, और IO3 है। ठीक है, तो अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ऑक्साइड को अगर इनको कंपेयर किया स्टेबिलिटी में, तो बोला गया है कि ज्यादा स्टेबल किसका होगा, आई का होगा, और फिर क्या होगा, Br का, लास्ट में Cl का। यानी ICl Br में से अगर ऑक्साइड जो भी फॉर्म कर रहा है उसका स्टेबिलिटी अगर कंपेयर किया जाए, तो ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड कौन फॉर्म करेगा, तो आयोडीन फॉर्म करेगा। फिर क्या होगा, फिर सॉरी इसमें एक सेकेंड, यहाँ पे पहले क्या करोगे, चलो आप आयोडीन करोगे, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑर्डर मैं गलत लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा चेंज करना है, इसको आपको थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर ले यहाँ पे। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर में बात किया जाए तो भी ध्यान देना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होगा, आई का होगा। फिर क्या होगा, चलो फिर होगा Cl का, और फिर होगा Br का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है, यानी ये आपके जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट चीज पर ये आप सीख रहे हो, इसको थोड़ा आप लोग याद रखना है इस चीज को। तो ये ध्यान देना कि जो ऑक्साइड का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, पहले आई होगा, फिर Cl होगा, फिर Br होगा। रीजन क्या बोला गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स। ठीक है, इसके बाद में डिटेल्स को जानना नहीं है, बस इतना को याद रखना है। ठीक, इसका ध्यान दोगे, जो हायर ऑक्साइड्स होता है ज्यादा स्टेबल होता है देन लोअर ऑक्साइड। इसका मतलब पूछा जाएगा Cl2O, ClO2, ClO3। ठीक है, तो और Cl2O7 बोलेगा, इसमें सबसे स्टेबल कौन होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन से ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे चलेगा, जिसका ऑक्सीडेशन रेट हाइयर होगा ज्यादा स्टेबल होगा, ये चीज ध्यान दोगे। ठीक है, अब ध्यान दोगे, जो क्लोरीन का ऑक्साइड्स होता है वो ज्यादा ज्यादा रेट, वो क्या होता है, हाई रिएक्टिव होता है, और क्या होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, अब इसमें जो ClO2 होता है, ClO2 का यूज करते हैं लोग ब्लीचिंग एजेंट में, यानी ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग एजेंट में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ, पेपर पल्प इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन वाटर ट्रीटमेंट में ClO2 का यूज किया जाता है। अब ध्यान दोगे, जो ब्रोमीन का बात करें तो ब्रोमीन में क्या ऑक्साइड बनाएगा, तो Br2 बन रहा है, BrO2 बना, BrO3 बन रहा है। अब जो ब्रोमीन है वो लिस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं, यहाँ देखो ये जो ऑर्डर है, ब्रोमीन का स्टेबिलिटी सबसे लिस्ट होता है। अब इसके लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, देखो वर्ड क्या यूज किया गया है, मिडिल रो एनोमली। यहाँ पे एक वर्ड है, तो ये वर्ड बस आप याद रखना, मिडिल रो एनोमली, यानी जो ब्रोमीन जो है वो आयोडीन और क्लोरीन और आयोडीन के बीच में आता है, इसलिए इसको इसको नाम दे दिया गया है मिडिल रो एनोमली। ठीक है, ध्यान देना, तो ये ध्यान दोगे। अब ध्यान दो, जो जो ब्रोमीन का ऑक्साइड होता है वो एग्जिस्ट करता है एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, और दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि ज्यादा अनस्टेबल है। जितना अनस्टेबल ऑक्साइड होगा उतना ही इजीली ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। जितना अनस्टेबल ऑक्साइड होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही आपके ऑक्सीजन को इजीली रिलीज करेगा। और जितना इजीली ऑक्सीजन को रिलीज करेगा उतना ही क्या, उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, जो आयोडीन का जो ऑक्साइड्स होता है
उसका एग्जाम्पल दिया गया कि क्या क्या फिर पॉसिबल है। ये सब बेसिकली सॉलिड स्टेट में होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड्स, ठीक है। और ये डिकम्पोज करता है ऑन हीटिंग। I2O5 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यह यूज कहाँ किया था, इसका यूजेज इंपॉर्टेंट है। I2O5 का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को एस्टिमेट करने में इसका यूज किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान दोगे। ये रहा आपका रिएक्शन विद क्या, रिएक्शन विद आपका ऑक्सीजन। अगला पॉइंट है कि हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर मेटल के साथ होगा तो क्या होगा, तो ध्यान देना। तो अगर मेटल से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन तो क्या होता है, मेटल से इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, मेटल से इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तो क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल हाइलाइट बनेगा, यानी सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब मेटल का जो वैलेंसी है उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट बना दोगे। जैसे मान लो सोडियम है तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। Mg रहे तो क्या बनेगा, MgCl2 बन जाएगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर बोलते हैं कि हाइलाइट्स का जो आयनिक करेक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है, तो उसमें लोग फजन रूल अप्लाई कर देना। तो फजन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अनायन जितना छोटा होगा, अनायन जितना छोटा होगा उतना आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है। तो अगर अनायन देखोगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में छोटा कौन होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन छोटा अनायन है तो क्या होगा, उसका आयनिक करेक्टर क्या होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे इस एग्जांपल में जो M मेटल लिया गया है वो है मोनोवैलेंट एटम मेटल, मतलब इसमें +1 वैलेंसी होगा। एग्जांपल ग्रुप 1 का मेटल, ग्रुप 1 का मेटल्स हो सकते हो, ठीक है। इफ मेटल एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ में मेटल क्या होता है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। जैसे मान लो SN है, लेड है, SN का +2 +4 दोनों होता है, ठीक है। लेड का क्या होता है, लेड का ही +2 +4 दोनों होगा, ठीक। तो बोला गया है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज्यादा कोवलेंट होता है, तो हमको पता है भजन सूत्र के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपका जो कटायन है, कटायन पे चार्ज बढ़ेगा तो आपका कोवलेंट कटर बढ़ता है, आपका कोवलेंट कटर बढ़ता है। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मेटल पे जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसका कोवलेंट कटर क्या होगा, ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि SnCl4, PbCl4 और SbCl5 and UF6 are more covalent than SnCl2, PbCl2, SbCl3 and UF4, यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल से ज्यादा कोवलेंट होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान देना, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स अदर हैलोजेंस, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड अदर हैलोजेंस, यानी एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से कैसे रिएक्ट करता है। तो हम लोग को समझ में आ चुका है कि हम लोग पढ़ चुके हैं इंटर हैलोजन टॉपिक। इंटर हैलोजन कंपाउंड जैसे बोलते हैं ना कि ClF बनता है, ClF3 बनता है, ClF5 बनता है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हम सीखे थे। जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से रिएक्ट करेगा तो बनाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। जिसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं टेबल के फॉर्म में। यहाँ पे समझाया हुआ है कि जो एक सेंट्रल हेलोजन होगा और दूसरा हेलोजन क्या होगा, सराउंडिंग होगा। सराउंडिंग हेलोजन का जो नंबर है वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, मैक्सिमम क्या होगा, 7 तक जा सकता है। तो जो सेंट्रल हेलोजन होगा उसका साइज बड़ा होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। जो सेंट्रल हेलोजन होगा लार्जर साइज का होगा और प्लस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ठीक। ठीक है, अब ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 7.16, उसमें जो क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन क्या बोला, चलो तो क्वेश्चन बोला गया है कि फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट whereas अदर हैलोजन एग्जिबिट +1 +3 +5 +7, क्यों। तो बोलोगे फ्लोरीन सबसे ज्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट होता है, तो पहला यही लिखना कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन का अल्टरनेटिविटी हाईएस्ट होता है। ये अब पहला पॉइंट बोलोगे आप, ठीक। उसके बाद फिर क्या करना है, तो देखो से तो पहला पॉइंट आप समझ में आया। पहला पॉइंट क्या है कि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेटिव एलिमेंट होता है, ये आप पॉइंट पहला डाल देना, ठीक है। इसलिए फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन से शो ही नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोरीन जिसे ही बॉन्ड बनाएगा ना, मान लेते हैं फ्लोरीन ए से बनाया बॉन्ड, तो ए से जब बॉन्ड बनाएगा तो यार फ्लोरीन ज्यादा अल्टरनेटिव है, जब बॉन्ड तोड़ोगे तो इफ पे क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो फ्लोरीन कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है। हाँ फ्लोरीन जीरो हो सकता है, फ्लोरीन जीरो कब होगा, जब F2 में F खुद से लिंक कर दे, F2 में इसका ऑक्सीडेशन रेट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो फ्लोरीन या तो जीरो होगा या तो बाकी एलिमेंट किसी से कंबाइन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन रेट क्या होगा,
उसका प्लस में नहीं आएगा, हमेशा माइनस में आएगा। और माइनस में आएगा तो क्या होगा, क्योंकि बॉन्ड एक ही बनाएगा, तो एक बॉन्ड जब तोड़ो तो -1 ही आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। प्लस क्या है, क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंडी तो होता नहीं है, तो वैकेंडी होगा नहीं तो इसका बॉन्ड का नंबर क्या होगा, बॉन्ड का नंबर तो एक ही होगा, एक ही बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, हमेशा -1 ही शो करेगा। तो एक तो ये बोल दोगे कि माइनस मोस्ट अल्टरनेटिव एलिमेंट होता है, प्लस इसके पास चूंकि वैकेंडी है नहीं, जैसे बाकी हेलोजन के पास होता है, तो बाकी हेलोजन के पास वैकेंडी होता है, इसलिए क्या होता है, उनका ऑक्टेट एक्सपैंड कर जाता है, इसलिए +1 +3 +5 शो करता है। और फ्लोरीन के पास ऐसा वैकेंडी का अब्सेंस है, तो वैकेंडी अगर होता भी, मतलब नहीं होने के कारण सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा तो -1 शो करेगा। इवन अगर कोई बोलेगा, अगर मान लेते हैं कि फ्लोरीन के पास वैकेंडी होगा तो क्या होगा, तो मान लें फ्लोरीन के पास वैकेंडी होगा, एफ का बॉन्ड का नंबर 1 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो क्या होगा 5 हो सकता था, या तो 7 हो सकता था। ठीक है, उस केस में भी उसको अगर जूम कर ले भी लेते हैं तब भी क्या होगा, क्योंकि फ्लोइंग ज्यादा अल्टरनेटिव है तो इसमें -1 शो करेगा, इसमें -3 शो करता है, इसमें -5 शो करता है, इसमें -7 शो करता है, मतलब ये उल्टा हो चला जाता है। इसमें चूंकि एफ सबसे हाईएस्ट, एफ का अल्टरनेटिव क्या होता है, हाईएस्ट होता है ना, तो उसमें बॉन्ड क्रम बढ़ाओगे तो नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला जाता है, पॉजिटिव में नहीं आता, नेगेटिव में आता है। एफ कहीं पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, एफ कहीं पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि एफ का जो अल्टरनेटिव है, नेगेटिविटी है, वो हाईएस्ट है। एफ या तो 0 शो करेगा तो नेगेटिव शो करेगा, क्योंकि वैकेंडी नहीं है तो बॉन्ड का नंबर एक ही बनेगा, यानी ये सब पॉसिबिलिटी की हम बात करें, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो बस एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बस क्या होगा, -1 शो कर सकता है। ठीक है, 0 शो करेगा F2 में, बाकी जगह -1 शो करेगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन पे, तो ध्यान देना, बोला गया है कंसिडरिंग द पैरामीटर, considering the parameter such that bond dissociation enthalpy, electron gain enthalpy and hydration enthalpy compare the oxidizing power of F2Cl2। ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके टेबल में, तो देख लेना आप टेबल जब जो पढ़ा रहे थे उसमें। ठीक है, तो आप लोग बता चुके थे कि अब इतना वो ध्यान भी होगा तो क्या होगा, बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी में कौन आगे निकलता है, क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसका आगे होता है, क्लोरीन का। और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसका होता है, F- का। ठीक है, तो इन तीनों पैरामीटर को हम बता चुके थे कि इसके बेसिस पे आपको किसका आपको ऑक्सीजन पावर किसका निकलता है आगे, तो F2 का ज्यादा होता है। आप एक बार पीछे का उसको रिकैप कर लेना। ठीक, गिव टू एग्जांपल टू शो द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, तो ये जस्ट हम लोग रीड किया, उसमें सब देख लेना। ठीक है, सी द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सम हैलोजेंस, तो आप वहां पे जस्ट वहां पे जो भी इनिशियल लाइन है उसको डाल देना कि सी से हम लोग क्या कौन कौन सा हैलोजन हमको मिल सकता है, तो वहां पे एग्जांपल सारा दिया होगा कि सी से हम कैसे कैसे हैलोजन को निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको इसमें ऐड कर लेना। हम्म, तो इसके एक सेकंड में चलो, तो यहाँ तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। अच्छा, प्रिपरेशन है जो कि खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लोरीन का प्रिपरेशन है, उसका प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।